तो दोस्तों मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ वेस्ट बंगाल पुलिस में अब तक आए हुए जितने भी मैथ्स के सवाल हैं उन सबको किस तरीके से बिल्कुल कम समय में सॉल्व किया जाता है, उनके क्या शॉर्टकट अप्रोचेज होते हैं जिससे हम लोग एग्जाम में बहुत कम समय में एग्जाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि 1 घंटे का एग्जाम होने वाला है और आपको करीबन अगर आप कांस्टेबल की बात करें तो 30 मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं आपको, और अगर एसआई की बात करें तो वहाँ 25 मैथ्स के क्वेश्चन के साथ आपको डील करना है। तो अगर आप ज़्यादा समय लगाते हैं किसी एक सवाल को देखने में और बनाने में तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या अप्रोच रहेगा जिससे हम लोग बहुत कम समय में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। और मैं आप लोगों को जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं मैं उन सारे सवालों को भी करवाऊंगा, एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सवाल मैथ्स के पूछे जा चुके हैं, वेस्ट बंगाल कांस्टेबल में बोल लो या वेस्ट बंगाल एसआई में बोल लो या वट एवर, वेस्ट बंगाल के किसी भी एग्जाम चाहे वो क्लर्कशिप हो, एपीएस हो या कहीं से भी फूड एसआई हो, जहां से भी क्वेश्चंस बन सकेंगे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से मेरे इस चैनल के थ्रू कर लेना है। एंड दैट्स श्योर, मैं आपसे एक बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इन सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को अगेन रिपीट किया जाएगा या मे बी इन क्वेश्चंस को ही रिपीट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं अब कैसे इन सवालों को डील किया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखलाता हूँ। जैसा कि एक सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। The student gets to 65 marks and is declared failed by 55 marks. What is the total marks in the state examination? तो आप सब बांग्ला में भी एक सवाल को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जो लोग बांग्ला माध्यम से हैं वो बांग्ला से इसे पढ़ सकते हैं। मेरी बांग्ला उतनी अच्छी नहीं है तो मैं उसे मैं ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगा, आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है। और देन मैं इसे आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखो अगर एक लड़का 265 नंबर लाया है और 55 नंबर से फेल हो गया है, इसका सीधा मतलब है कि अगर वो 55 नंबर और लेके आ जाता तो वो पास कर जाता। दैट मीन्स अगर वो 320 मार्क्स लाता तो वो पास कर जाता। और यही 320 किसको दिखला रहा है? 40% को दिखला रहा है। तो ये 40% अगर 320 को दिखला रहा है तो आप क्या करोगे? आप इससे 0 से 0 काट दोगे और यहां से इसे काटोगे तो ये आएगा 1% बराबर 8। ध्यान रखो यहां से पूछा गया है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स मीन्स 100%। 2 जीरो यहां चिपकाया तो 2 जीरो यहां भी चिपका दिया, तो दैट मीन्स ये जो 800 है यही हमारा आंसर होगा। और हम लोग सी में टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखा आपने कितना आसान अप्रोच है कि 265 मार्क्स उस लड़के ने लाया, 55 नंबर और लाता तो पास कर जाता। भाई 55 नंबर और दे दो उसको, यानी अगर वो 320 लाता तो पास कर जाता। और वही पासिंग मार्क्स यहाँ पर 40% के बराबर है। तो 40% अगर 320 तो 100% कितना होगा? सो 100% इज 800। तो 800 ही हमारा क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा। तो जो लोग बांग्ला में पढ़ पा रहे होंगे इसे बांग्ला में ठीक से देख लेना, ठीक है। और इसका आंसर हम लोग मारेंगे 800। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6:5 respectively. If the breadth of the plot is 34 meter less than the length, what is the perimeter of the rectangular plot? इस तरह के सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ध्यान देना, ये अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ अगर 6 है और ब्रेथ अगर 5 है तो आप यहाँ पे x एंड x लगा, तो क्या हो जाएगा? ये 6x एंड 5x, 6x एंड 5x। ध्यान देना ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और यहाँ पे बोला गया है लेस देन। याद रखोगे ये सब कीवर्ड्स है। अगर लेस देन मोर देन लिखा मिल जाए इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 6x में से 5x गया है x, और इसी x का वैल्यू क्या दे रखा है? दैट इज 34। तो आप क्या बोलोगे कि इसका लेंथ जो आएगा दैट इज 6 इंटू 34 और जो ब्रेथ आएगा दैट इज 5 इंटू 34। और अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको दे देगा 204 और ये आपको दे देगा 170। क्या आ जाएगा यहाँ से? ध्यान से देखना, लेंथ और ब्रेथ आपको पता चल गया। आपको पेरीमीटर मांगा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 2 और मल्टीप्लाई में दोनों का एडिशन, दोनों का जब एडिशन करते हो तो आ जाता है 374।
दैट मीन्स द आंसर विल बी 784। यह आपको आंसर देगा 784 मीटर्स, 784 मीटर्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ड्रॉ करने का एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझने के लिए बताया। बट यहाँ पर आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लिखना है और उसका काम करना है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। लेस देन तो क्या हो गया, डिफरेंस आ जाएगा। मोर देन, लेस देन, ये सब कीवर्ड्स है, ये डिफरेंस को दिखलाता है। और एक्स ही क्या है, 34 है, तो अगर एक्स 34 है तो 6x हो जाएगा 204, और यहाँ से 5 इंटू 34 दैट इज 170। यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्लियर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, और ये अगला सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जब क्लासेस देता हूँ तो मैं अपने क्लासेस में इस सवाल को कई बार बता चुका हूँ, और ये सवाल हूबहू छापा गया है जो मैं अपने क्लास नोट्स में पढ़ाता हूँ, वहां से भी इस सवाल को वहां मैंने करवा चुका हूँ इस सवाल को। और अगर मेरे स्टूडेंट्स होते तो इसे देख करके अब तक 28 साल मार चुके होते। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के सवाल को डील कैसे किया जाता है। मैं 2 मेथड बताऊंगा इस तरह के सवाल को डील करने का। और पहला मेथड जो है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, वो भी आसान है, और सेकंड मेथड भी बहुत आसान है। पहला मेथड ये है कि जैसे ही बोल दिया कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years, मतलब क्या है, मतलब बोलता है कि अगर कोई पैसा है वो डबल हो जाता है, 1 रुपया था वो डबल हो गया, तो ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज SI। तो अगर आपको SI पता है तो वो फॉर्मूला याद कर लो ना, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T। ठीक है, अगर रेट पूछे तो। और यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर तो टाइम पूछा है, तो तुम क्या कर लोगे, या तुम लोग क्या कर लोगे, यहाँ पर P इंटू R कर दोगे। ठीक है, तो ये टाइम का पता चल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो हम लोग कह सकते हैं 1 इंटू 100, और यहाँ पे प्रिंसिपल हमने 1 माना है तो 1 होगा, और यहाँ पर R कितना होगा, तो यह कितना टाइम है, यहाँ पे टाइम यहाँ पर दे रखा है 4, से हम रेट। ठीक है, तो याद रखो, यहाँ से हमको पता चलता है रेट, और देना, इससे मैं आ रहा हूँ कंफ्यूज। और फिर यहाँ से अगर हम लोग रेट को निकाल करके देखें तो क्या आ रहा है, रेट यहाँ से आ रहा है 25। 25 के रेट से अब उस पैसे को क्या किया जा रहा है, 1 था और 8 गुना हो गया, यानी कितने का SI मिल गया, 7। 7 SI है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 पकड़ा था हमने, और रेट हमारे पास 25 है, तो यहाँ से हम लोग टाइम जान सकते हैं, दैट इज, देखो ये 4 बार में काटेगा, 7 चौके 28 साल, ये आंसर आ गया 28 साल इसका। ये तो हो गया पहला अप्रोच। और अगर हम बात करें सेकेंड अप्रोच की, तो ध्यान से देखना, ये दूसरा अप्रोच। तो नेक्स्ट जो मैं अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ वो काफी आसान है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि डबल हो गया, ठीक है भाई, डबल लिख दो। फिर क्या बोला कि भाई वो डबल हो गया, फिर 8 टाइम्स हो गया, मतलब 8 गुना हो गया, तो नीचे 8 गुना लिख दो, और यहाँ बराबर दे दो। क्या बोला है वो, 4 साल, तो 4 साल लिख दो। नीचे में साल मांगा है तो T2 लिख दो, और दोनों से 1 माइनस 1, सीधी बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/7 इक्वल टू 4/T2। तो T2 क्या निकल के आया, समय क्या निकल के आया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 7 चौके 28 आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। कई लोगों को ये वाला दिक्कत आया होगा, तो यहाँ पे आप लिख लेना n-1/n। अच्छा, ये n1 है और ये n इज इक्वल टू होता है T1/T2। ठीक है, T1/T2। कई बार ऐसा होगा कि आपको टाइम दिया रहेगा और रेट मांगेगा, तो यहाँ पे R1/R2 लिख देना, रेट निकल के आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डील, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सम्स। अगर आप लोग को बनाना है तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, और हम लोग इजीली बिना पेन उठाए हम लोग इसका सॉल्यूशन मार सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर इसी तरह। नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं, और हम लोग देखते हैं, सवाल आपके सामने है कि द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स was calculated as 47 kg. It was later discovered that the weight of one of the girls was read as 45 kg, whereas her actual was 25 kg. What is the actual average weight in the group of 75 girls? देखो, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ये भी आप मेरे स्टूडेंट्स का किया हुआ सवाल सब है। ठीक है, आप तुरंत क्या करोगे कि यहाँ 45 और 25 ये जो लिख रखा है कि गलती से देखो,
एक्चुअल में उसका क्या था, 25 था। ध्यान देना, एक्चुअल में उसका वेट जो था दैट इज 25, उसको पढ़ क्या लिया गया है, गलती से 45 पढ़ लिया गया है। तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है क्या, ध्यान से देखना कि हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे डील करें। तो एक्चुअली 25 होना चाहिए था, 45 पढ़ लिया। तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि तुम इन दोनों का डिफरेंस, जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आएगा 20। उस 20 को क्या करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना, 75। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से तो ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, और ये चला जाएगा 10 टाइम्स, 4/15 आएगा। अब इस 4/15 देखो, ये जो तुम्हारे पास में एवरेज, कैलकुलेटेड एवरेज जो था 47 की थी, इस 47 की देखो, अगर अब बात को दिमाग में डाल लो, अगर कम है और ज्यादा लिख लिया गया है गलती, तब तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ पर वो ज्यादा रहता और कम लिखा जाता तो यहाँ पे प्लस करते, यानी 47 से हम लोगों को माइनस कर देना है 4/15 को। जैसे ही हम लोग 4/15 को माइनस करेंगे तो देखो 15 इंटू 47 दैट इज मल्टीप्लाई कर दो और +4 कर दो, तो जाएगा 701 डिवाइडेड बाई 15, और आप इसको जब भाग दोगे दैट कम्स अराउंड 46.73। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ये एग्जाम देखो, मैं डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे शॉर्टकट अप्रोचेस बताने हैं। मैं जब क्लासेस लूंगा चैप्टर वाइज आपको इस यूट्यूब चैनल पर, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस तरह से कैसे होता है, कम समय में हम लोग कैसे बना दें, या ये मल्टीप्लीकेशन मैंने 47 से 50 जल्दी कैसे कर लिया। मेरा एक अलग सेशन आएगा आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल, यहाँ पे मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए, और इसे हम लोगों ने भाग दिया और 46.73 इसका करेक्ट आंसर हो गया, और आप लोग देख रहे हो कि इसे अप्रोक्सीमेट आंसर। तो हम लोग देखेंगे कि अगले सवाल में हम लोग को कैसा डील। अच्छा, ये सवाल तो बच्चों वाला सवाल है भाई। बोला है क्या कि मैन गोज अप हिल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स डाउन एट एवरेज स्पीड ऑफ 30। देखो, 2 बार जब भी स्पीड का मेंशन हो, एवरेज स्पीड का मेंशन हो और हमसे एवरेज स्पीड मांगा जाए, तो उस समय हम लोग को डील करना पड़ता है 2xy/x+y से। ये एकदम रट लेना है तुम लोग को, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, याद रखोगे, ठीक है। अगर हम लोग इसी हिसाब से डील करें तो हम लोग कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 24 इंटू में 30, दोनों को जोड़ करके नीचे लिखे आएगा 54। अब हम लोग को क्या कर लेना है, इसको काट लेना है और काट टूट करके छोटा कर लेना है। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा यहाँ से 12, ये आएगा तो 28, ये 3 का पहाड़ा में जाएगा 10 बार में, ये जाएगा तुम्हारा 9 बार में, ये अगेन जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया तुम्हारे 80, 80 डिवाइडेड बाई 3 इट कम्स अराउंड 26.66 का। सो यही हमारा है ऑप्शन सी, 26.6 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ लो। ये सवाल सब मेरे कराए हुए सवाल हैं और ये बिल्कुल आसान सवाल है क्योंकि WBPSI में आया हुआ सवाल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अच्छा, ये सवाल पे अब नजर डालो, क्या कहा है स्क्रीन पे देखो। 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? तो आप लोग को क्या कर लेना है, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम है, 12 का एलसीएम। चलो इस कैल्शियम निकालते हैं। देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के बाद 1, 3, 2, 5, 3 वापस से तो क्या आ गया, 2, 2, 4, 12, 10, 120।
120 सेकेंड। क्या आया है? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब अगर इसे मिनट में देखा जाए तो क्या आ जाएगा? 2। तो हम लोग को क्या करना है? इस 30 को डिवाइड करना है 2 से, ये आएगा 15। तो यहाँ पे ऑप्शन में 15 भी दिख रहा है, 15 मत मार देना, क्योंकि एक बार वो पहले बच चुका है। अगेन वो लोग कितनी बार बज रहा? तो 15 बार। जो आंसर हमें मारना है दैट इज 15 प्लस 1, दैट इज 16 टाइम्स। याद रखोगे, 20 का करेक्ट आंसर है 16 टाइम्स। और ये सवाल भी मेरा कराया हुआ सवाल था, और ये भी ये भी WPSI में पूछा है। तो ये 16 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ये एक नेक्स्ट सवाल आ गया हमारे बीच में। सचिन तेंदुलकर, वाह बहुत अच्छा। देखते हैं सचिन तेंदुलकर का सवाल कैसे बनाया जाता है। और ये सवाल मेरा कराया हुआ सवाल है, और जो लोग मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं कैसे कैसे बनाया था हम लोगों ने इसको। Sachin Tendulkar has a certain average for 11 innings. In the 12th innings, he scores 120 runs and thereby increase his average by 5 runs. His new average is, देखो मेरे को तो एवरेज पता है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि भाई सचिन तेंदुलकर 11 इनिंग्स तक जब खेला तो इसका एवरेज एक्स था। तो 11 इंटू एक्स, यही इसका हो गया। अच्छा, अब इसमें अब 12वां पारी में अगर 120 रन बनाया है, यानी कि इसको ऐड कर दे, ये दोनों मिलाकर के 12 पारी हो गया। तो 12 पारी मतलब हो गया 12 इंटू क्या होगा? एक्स। लेकिन ये तो अब एक्स रहा नहीं, बोला है कि 5 रन बढ़ गया है एवरेज में, तो ये हो गया। इक्वेशन जो रेडी होगा दैट इज 11x प्लस 120 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 5। देखो यहाँ से 12x आएगा, यहाँ 11x है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक तो एक्स बचेगा। और ये जो 120 है और यहाँ 12 25 60 है, तो माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा। तो आंसर क्या करेंगे? आंसर हमसे न्यू वाला मांगा गया है, ध्यान देना। न्यू वाला, ओल्ड वाला मांगता तो 60 में मारते, लेकिन यहाँ पे न्यू वाला मांगा है जो कि 5 रन से बढ़ गया है। आंसर जो हमारा होगा दैट इज 65। करेक्ट आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आराम से बन रहा है। ये इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, ये इक्वेशन बना करके हम एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल में हम लोग जाते हैं और देखते हैं उसे कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी डील कर सकते हैं।